साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान। सुनीता जैसी बेटी को खोने का अफसोस हर माँ बाप को होता है। अंकल, मैं भी देश की संस्कृति और कला को अपनाना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए दवाई। इस घर में खुशियां आएंगी, लेकिन तुम्हारे बगैर कैसे संभव है? सुनीता की शादी यशराज के साथ फाइनल हुई थी ना? हाँ, इस घर में दोबारा खुशियां वापस लाने के लिए यही जरूरी है। देखो सीमा, अगर तू रोएगी ना तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, और अगर मैं कमजोर पड़ गई तो तुझे कौन संभालेगा? हाँ? सीधे माँ ही कहो ना। मैं तुम्हारे रूप में अपनी बेटी सुनीता को देखूंगी। हाँ माँ, सुनीता हम सबसे दूर चले गई तो क्या हुआ? मैं उसकी कमी को पूरा करूंगी। अंकल, आप अभी तक सोए नहीं? नहीं बेटी, नींद नहीं आ रही, इसलिए सुनीता की इस डायरी को पढ़ के रात गुजारने की कोशिश कर रहा हूं। अंकल, आप जब भी इस डायरी को पढ़ते हैं कहीं खो जाते हैं। ऐसा क्या लिखा है इस डायरी में? सुनीता की यादें, जो भी उसने देखा, समझा, जाना, सब इस डायरी में लिखकर यादों के रूप में छोड़ दी। अंकल, कब तक आप बीती हुई यादों में खोए रहेंगे? मतलब? अंकल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सुनीता को भूल जाइए, लेकिन माँ और सीमा का क्या होगा? डॉक्टर साहब सही कह रहे थे, माँ की इस हालत के लिए कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हैं। मैं समझ रहा हूं तुम क्या कह रही हो बेटा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। अगर इल्जाम लगाने से किसी की जिंदगी में खुशियां आती है तो क्या बुरा है? कोई बुरा नहीं है बेटा, बल्कि मैं तो अपने ऊपर सैकड़ों इल्जाम लेने के लिए तैयार हूं, मगर कहां से लाऊं वो खुशियां, वो प्यार? मैं लेकर आऊंगी वो खुशियां, वो प्यार, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आंटी के लिए, सीमा के लिए और आपके लिए। बेटा, मैं बयान नहीं कर सकता कि तुम्हारी इन बातों ने मुझे कितनी हिम्मत दी है। काश वो दिन, वो खुशियां फिर से इस घर में लौट आए। वो दिन दोबारा इस घर में लौट आएंगे, लेकिन इसके लिए मुझे आपका प्यार चाहिए। बेटा, वो बीते हुए दिन इस घर में दोबारा लाने के लिए प्यार तो क्या, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। तो फिर अंकल,
सुनीता की यादें मुझे तोहफे में दे दीजिए प्लीज। लेकिन बेटा अब तो उस मासूम की सिर्फ ये यादें ही। अंकल, सुनीता की यादों को मैं समेटना चाहती हूँ। उसने क्या देखा, क्या समझा, मैं सुनीता बनके आप सबके करीब आना चाहती हूँ। उसकी यादों को जिंदा रखना चाहती हूँ। मैं अपना प्यार और ये यादें तुम्हें तब दूंगा जब सुनीता की तरह तुम भी मुझे पापा कहकर पुकारो, वरना मैं कमजोर हो जाऊंगा बेटा, कमजोर हो जाऊंगा। नहीं, मैं आपको कमजोर होने नहीं दूंगी पापा, कभी नहीं होने दूंगी। ये लो। थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। सफर, जिंदगी और मौत के बीच की यादें, जो साल, महीनों और कुछ पलों की यादें होती हैं। कितने सपने, कितने अरमानों के कदम उठते हैं सफर में, फिर पीछे छूट जाते हैं सिर्फ कदमों के निशान या अरमानों की मंजिल। कौन समझ सकाने से पहले ही टूट जाती हैं ये सपने। मैंने भी सपनों को समेटना चाहा, घुंघरूओं की आवाज में, जिस पर मेरी सांसें थिरकती थी, लेकिन भूल गई थी कि मैं एक बेटी हूं जो अपने साथ न जाने कितनी बंधनों को लेकर पैदा होती है, जो माँ, बाप और समाज के लिए फर्ज और कर्तव्य है। मम्मी पापा ने भी मेरे साथ वही सफर तय करना चाहा, लेकिन मैं तो तन्हा सफर तय करना चाहती थी। शायद मैं समझ नहीं सकी इन फर्ज और समाज के बंधनों को। मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन कह नहीं पा रही हूँ, और शायद इसीलिए घुटन सी महसूस करती हूँ। अब घुटने के सिवाय कुछ कर भी तो नहीं सकती। ऐसा लगता है ये घुटन एक दिन मेरी जान ले लेगी। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, लेकिन इस तरह घुट घुट कर जी भी तो नहीं सकती। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद मुझे कोई नहीं समझ सका सिवाय आनंद के, जो पराया होकर भी कितना करीब है मेरे। न जाने रिश्तों की ये कौन सी डोर है जिसमें कभी पराये अपने तो कभी अपने पराये लगने लगते हैं। कितनी खुशी मिलती है आनंद के साथ। शायद हम एक ही मंजिल के दो राही हैं। जब सफर में दो राही मिलते हैं तो न जाने कितने जाने अनजाने रिश्ते जन्म लेते हैं, जिन रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। मैंने भी उन्हीं रिश्तों की डोर के साथ सफर शुरू करना चाहा, आनंद के साथ, लेकिन आनंद, सुनीता? सुनीता नहीं, अनीता। क्यों? मुझे नहीं आना चाहिए था? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बैठो। कहिए, कैसे आना हुआ? मैं जानती हूँ मैंने यहाँ आके आपको डिस्टर्ब कर दिया ना। आप सुनीता के ख्यालों में खोए हुए थे। अब सुनीता के ख्यालों के अलावा मेरे पास और है ही क्या। खैर, जाने दीजिए इन बातों को। पहले ये बताइए कि बात क्या है। मैं आपके घर गई थी गुरुजी से मिलने, उन्हें खुशखबरी देनी थी, और अब खुशखबरी आपको देने आई हूँ। अच्छा, क्या है वो खुशखबरी? आनंद जी, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। नसीब वाली हो जो तुम्हें खुशियाँ मिली है। आनंद जी, मुझे प्यारा सा घर, मम्मी, पापा और एक प्यारी सी बहन मिल गई है। मैं कुछ समझा नहीं। कर्नल अंकल ने मुझे पापा कहने की परमिशन दे दी है।
आनंद जी, मैं बस घर में रहना चाहती हूँ, सुनीता बनके। उस घर के सारे लोगों को उनकी सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। लेकिन सुनीता बनना इतना आसान नहीं है। जानती हूँ, लेकिन कोशिश तो कर सकती हूँ ना। इसलिए मैं आपकी मदद मांगने आई थी। आप मेरी मदद करेंगे ना? मेरे पास सुनीता के ख्यालों के अलावा और है भी क्या? वही मेरी जिंदगी है और वो मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन मैं आपसे आपकी जिंदगी मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। कमाल है, कभी आप कहती है कि आप मुझे कुछ देने आए हैं और कभी कहती है आप मुझसे कुछ लेने। मैं आपकी बातें नहीं समझ रहा हूँ। मैं समझाती हूँ आनंद जी। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके मिल जाने से या खो देने से दोनों में खुशियाँ मिलती हैं, और आपके पास वो दोनों चीजें हैं। अगर आप वो मुझे दे देंगे ना, तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। क्या है वो चीज? नहीं, वो चीज मैं आपसे अभी नहीं मांगूंगी, वक्त आने पे मांगूंगी। लेकिन इस बात को याद जरूर रखना, ओके? मैं चलती हूँ, बाद में मिलूंगी। ठीक है। ओके, बाय। सरस्वती नमो। पिताजी, आओ बेटे। तुम्हारा सांस साफ कर रहा था बेटे, बहुत धूल जम गई थी ना। तुमने तो इसकी सुध भी नहीं ली। मैंने सोचा गुरु होने के नाते चलो मैं ही सांस को साफ कर लेता हूँ, इससे पहले कि इसकी आवाज पराई हो जाए। नहीं पिताजी, ये साज मेरा है और ये साज की आवाज भी मेरी है। बेटे, जब सांस पे धूल जमने लगे तब एहसास होने लगता है कि दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे से बहुत दूर होता है। हकीकत तो यह है पिताजी कि मैं ही दूर चला गया हूं, पता नहीं क्यों। अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है कि सास की आवाज भी मुझसे दगा करना चाहती है। ऐसा मत कहो बेटे। अपनी कमी को सास की दगाबाजी का नाम मत दो बेटे। देखो बेटा, मैं तुम्हारा पिता भी हूं और गुरु भी। मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर एक तूफान उमड़ रहा है। मेरी यही कोशिश है कि मैं जानूं कि उसका रूप क्या है। नहीं पिताजी, जिंदगी में ऐसी कई उलझनें हैं जो अपनी होकर रह जाती है, चाहकर भी उसे कोई दूर नहीं कर सकता। खैर, जाने दीजिए इन बातों को। अनीता आई थी यहां, क्या क्या कर गई थी? सुनीता की बहुत सी बातें कर रही थी, क्योंकि सुनीता की तरह वो भी कला को प्यार करती है और इस कला मंदिर से, इस घर से कुछ लेना चाहती है, कुछ पाना चाहती है। क्या पिताजी? कला के रूप में सुनीता। मुझसे भी यही कहकर गई थी कि वो बहुत खुश है, उसे माँ बाप मिल गए हैं। अपनी अपनी किस्मत की बात है बेटे। उसे माँ बाप मिल गया और किसी बाप का बेटा उसकी आंखों के सामने रहते हुए भी उससे दूर है, बहुत दूर। रिश्तों का बंधन ही ऐसा होता है पापा, कहीं जुड़ता है तो कहीं टूट जाता है। अच्छा बेटे, तुम आराम करो, मेरे रियाज का वक्त हो गया। खुश रहो। ठीक है पिताजी।
पापा आइए पापा, उठिए। पापा आप ये डायरी लेने आए हैं? हाँ बेटा। लेकिन पापा तोहफे में दी गई चीज को कभी वापस नहीं देते। अगर वो दी हुई चीज देने वाले के लिए भी उतनी ही कीमती हो तब भी? जी हाँ, तब भी नहीं, क्योंकि ऐसा करने से दिल टूट जाता है और मैं जानती हूँ मेरे पापा मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहते। सही कह रही है तू बेटा, क्योंकि अब तू मेरे दिल की धड़कन बन चुकी है। लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। How's your little one otherwise? He's fine. Baby. अरे आप लोग जा रहे हैं? रुकिए ना, पापा आते ही होंगे। नहीं, चलते हैं, काफी देर हो चुकी, लेकिन फिर आएंगे और बहुत जल्द आएंगे। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगी। क्यों? ऐसी क्या खास बात है हमने? खास बात यह है कि आप लोग के आने से मम्मी को बहुत खुशी मिलती है और मम्मी की खुशी में मेरी खुशी है। अरे तो ऐसी बात है तो ठीक है, आज ही सारा सामान लेके यहाँ आ जाते हैं। अनीता, तुमसे मिलकर हमें भी बहुत खुशी होती है। भाई अनीता की तो बात ही कुछ और है। ये जिस घर में जाएगी वहाँ तो खुशियों को तलाशना नहीं पड़ेगा, खुशियाँ खुद ब खुद चल कर आएंगी। अब देखो ना कितने थोड़े समय में इसने इस घर को कितने खूबी से संभाल लिया। ये जिस घर जाएगी वो घर कितना भाग्यशाली होगा। आज मैं जो कुछ भी हूँ मम्मी, पापा और सीमा की वजह से हूँ। अगर उन लोग का प्यार नहीं मिलता तो पता नहीं आज मैं कहाँ होती। बेटे मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ। अच्छा चलते हैं, काफी देर हो चुकी है। लेकिन आना जरूर। जरूर आएंगे। ठीक है, चलो चले। हाँ। टेक केयर। मैंने मम्मी को दवा खिला दी है, अब आप ये फ्रूट्स खिला दो, मैं इनको छोड़ के आती हूँ। विनी की जिंदगी के लिए इस घर में मैं खुशियां कैसे ले आऊं? एक तरफ सीमा है तो एक तरफ अनीता। क्या करूं? अब किसके अरमानों का गला घोटूं? किसके सपनों को तोड़ूं? नहीं नहीं, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। मुझ में अब हिम्मत नहीं है कि अपनी खुशियों को बेटियों पर थोपूं। कहीं सुनीता की तरह तो क्या करूं? विनी को इसी हालत में रहने दूं? अगर सच्चाई बताता हूं तो बेटियों की खुशियां, उनके सपनों को गिनने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर नहीं बताता तो विनी की जिंदगी क्या करूं मैं? मौत तो दोनों ही हालात में हो रही है। पापा आप परेशान हैं ना? हाँ बेटा, मैं तेरी माँ के बारे में सोच रहा हूँ। पापा इस वक्त परेशान होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मम्मी को इस वक्त खुशियों की जरूरत है। हाँ पापा, मैंने आपकी और डॉक्टर साहब की सारी बातें सुन ली थी। पापा मेरे हिसाब से वो जो भी कह रहे थे वो गलत नहीं है। मैं जानता हूँ बेटा, जो मेहरा कह रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अपनी खुशियाँ अपनी बेटियों पर थोपना नहीं चाहता। ये हिम्मत अब मुझ में नहीं रही। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप?
बाप और बेटी के रिश्ते पर इल्जाम लगा रहे हैं। पापा, माँ बाप अपनी बेटियों पर खुशियां थोपते नहीं हैं, बल्कि खुशियां लुटाते हैं। हाँ पापा। जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उलझ गया हूँ। पापा आप उलझे नहीं हैं, आप बिल्कुल भी उलझे नहीं हैं, बल्कि आप मुझ में और सीमा में फंस गए हैं। पापा मैं सीमा को जानती हूँ, उसे समझती हूँ, और पापा मैं चाहती हूँ कि हम उसकी खुशियों को पूरा करें, लेकिन उसकी खुशियां तब पूरी होंगी जब आप मेरा कन्यादान करेंगे। बेटा, तूने मुझे कन्यादान का हक दे करके धन्य कर दिया है, लेकिन सुन, आज के बाद मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता हूं, कभी भी नहीं, समझी? प्रॉमिस? या, आई प्रॉमिस। आज की बात तो इन आंखों में आंसू आ भी नहीं सकते, क्योंकि अब मुझे अपने माता पिता का सहारा मिल गया। जीती रहे, जीती रहे। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर दे।